अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलिकन्स ऑयल ड्रॉपलेट मेथड। 1909 में मिलिकन ने और उसके जो कुछ कोलीग्स थे उन्होंने मिलके फाइंड आउट किया, कैलकुलेट किया चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। बेसिकली उन्होंने वैल्यू फाइंड आउट की थी मैग्नीट्यूड की, इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसकी मैग्नीट्यूड उन्होंने फाइंड आउट की थी बाय यूजिंग एन एक्सपेरिमेंट जिसमें उन्होंने ऑयल ड्रॉपलेट्स यूज़ किए थे। इसी बेस पे इस एक्सपेरिमेंट को हम मिलिकन्स ऑयल ड्रॉपलेट मेथड कहते हैं। अब इसको ऑयल ड्रॉपलेट मेथड कहना क्या, ये क्यों इतना स्पेसिफाई करना ज़रूरी है? बेसिकली इनिशियली उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को वाटर के साथ किया था। जब उन्होंने वाटर के साथ इसको परफॉर्म किया तो एग्जैक्टली चार्ज की उतनी वैल्यू नहीं आ रही थी जितनी वैल्यू आनी चाहिए थी। उसकी कुछ रीज़न्स थी, वो आपको मैं लेक्चर के एंड पे जब हम सारे इसकी डिटेल्स पढ़ लेंगे तो तब बताऊंगी, इससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो इनिशियली उन्होंने वाटर के साथ किया, वाटर से उसकी वैल्यू सही नहीं आई, फिर उन्होंने ऑयल यूज़ किया तो उससे उसकी जो वैल्यू थी चार्ज की वो एग्जैक्ट वैल्यू आई। इसी वजह से जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या इसको पढ़ते हैं तो हम ऑयल ड्रॉपलेट मेथड पढ़ते हैं, हम वाटर मेथड नहीं पढ़ते। ठीक है, तो ये हमारे पास हम फाइंड आउट करेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग मिलिकन्स ऑयल ड्रॉपलेट मेथड। 1909 में मिलिकन ने फाउंड किया, मिलिकन ने कैलकुलेट किया मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब उसने कहा कि जब ऑयल ड्रॉपलेट्स को आप स्प्रे करते हैं तो क्या होता है कि ये ऑयल ड्रॉपलेट्स, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये हमारे पास एक एटमाइज़र है जिसका नाम है ए। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप शॉवर, जिसका कपड़े इस्त्री करने के लिए ऊपर पानी लगाते हैं शॉवर के साथ, ये बिल्कुल उसी तरह का एटमाइज़र होता है। या फिर जैसे आप परफ्यूम वगैरह यूज़ करते हैं तो आप उसको प्रेस करते हैं तो आपके पास एटमाइज़र की फॉर्म जो है वो एक फॉर्म है और उससे वो आपका जो परफ्यूम होता है उसको स्प्रे कर रहा होता है। तो इसी तरह से ये आपके पास एक एटमाइज़र है। इस एटमाइज़र से क्या होगा कि ऑयल जो है उसको आप स्प्रे करेंगे इनटू दिस चेम्बर। जैसे ही आप स्प्रे करेंगे तो ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं इनके ऊपर चार्ज आ जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन वॉल्स ऑफ द एटमाइज़र एंड ऑयल ड्रॉपलेट। यानी कि जैसे ही ऑयल ड्रॉपलेट इसके पास से इसके अंदर से गुजरेंगे तो इसकी फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा कि ऑयल ड्रॉपलेट्स पे चार्ज आ जाएगा। अब ये यहाँ पे चार्ज दोनों किस्म के आएंगे। आपको पता है 2 टाइप्स के हमने चार्जेस पढ़े हैं इस चैप्टर के शुरू में, पॉजिटिव चार्ज भी आएगा और नेगेटिव चार्ज भी आएगा। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को इग्नोर कर देना है एंड वी विल कंसिडर ओनली द नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हमारे पास फिर क्या होगा कि बेसिकली होता क्या है कि ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन वॉल्स ऑफ द एटमाइज़र एंड द ऑयल ड्रॉपलेट्स गेट्स चार्ज। अब उसके बाद क्या होगा, इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है? प्रिंसिपल ये है कि ऑयल ड्रॉपलेट्स जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं। कब? जब आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इक्वल हो जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स के। यानी कि अगर आपका ये एक ऑयल ड्रॉपलेट है तो इसके ऊपर 2 फोर्सेस लगेंगी। जब ये इस आपके पास इलेक्ट्रिक प्लेट्स पी डैश के दरमियान में आ जाएगा तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगी जो कि डाउनवर्ड लगेगी और एक इलेक्ट्रिक फोर्स होगी जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। अब क्या होगा कि जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी तो आपका क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को कैंसिल कर देंगी और आपका जो ऑयल ड्रॉपलेट होगा वो तो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस ऑयल ड्रॉपलेट मेथड। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। तो अब अगर कंस्ट्रक्शन देखें तो नंबर 1 आपके पास एक चेम्बर है जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, सी। तो हम कह सकते हैं कि वी हैव द फर्स्ट वन इज़ ऑब्जर्वेशन चेम्बर, द सेकेंड वन इज़ देयर आर 2 विंडोज़, विंडो 1 जिसको हमने W1 का नाम दिया है एंड विंडो 2 जिसको हमने W2 का नाम दिया है। अब जो विंडो 1 है ये हम यूज़ करें, देखिए यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है,
ये आपके पास लेंस है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट इसके अंदर आ रही है इस चेम्बर के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि विंडो 1 जो है वो दैट इज़ यूज्ड फॉर लाइट। ये विंडो 2 है। विंडो 2 जो है ये बेसिकली एक्सरेज के लिए यूज़ होती है। तो चूँकि हमारे इस एक्सपेरिमेंट में हमने एक्सरेज यूज़ नहीं करनी, जब अपने फर्स्ट ईयर में यही वाला मेथड पढ़ा था तो वहाँ पे आपने एक्सरेज यूज़ करके इन ऑयल ड्रॉपलेट्स को चार्ज किया था, लेकिन यहाँ पे हमने एक्सरेज यूज़ नहीं करनी, बल्कि ये बेसिकली क्या होगा, ये चार्ज होंगे ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये विंडो 2 जो W2 है ये बेसिकली यूज़ होती है फॉर एक्सरेज। उसके बाद आपके पास 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, एक प्लेट P है, ये आपको नज़र आ रही है, और एक P' है ये वाली। जो प्लेट P है उसके अंदर एक होल है H, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। उसके बाद अगली चीज़ है नंबर 5, आपके पास एक एटमॉइज़र है, और एटमॉइज़र का काम क्या है कि ये स्प्रे करता है ऑयल ड्रॉपलेट्स को इनटू द चेम्बर। जो आपके पास 6 है वो आपका लाइट सोर्स है, जिसको हमने किसका नाम दिया है, S का नाम दिया। 7th है आपके पास DC सोर्स, जो कि आप अप्लाई करते हैं अक्रॉस द प्लेट्स। उसके बाद नंबर 8 क्या है, आपने एक माइक्रोस्कोप ली हुई है। माइक्रोस्कोप ये गोल सर्कल की तरह नहीं होती, याद रखें कि ये आपके पास स्कीमेटिक डायग्राम है, ये रियल डायग्राम नहीं है। तो माइक्रोस्कोप बेसिकली हमने क्या किया हुआ है, ये एक चेम्बर है, ये एक कंटेनर है, इसके ऊपर हमने माइक्रोस्कोप क्या आप स्प्रे करें ऑयल ड्रॉपलेट्स का बाय यूजिंग दी एटमॉइज़र A इनटू द चेम्बर C। जैसे ही आप स्प्रे करेंगे तो ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं ये क्या करेंगे, इन पे चार्ज आ जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन वॉल्स ऑफ द एटमॉइज़र एंड द ऑयल ड्रॉपलेट्स। क्योंकि अगर एक आपके पास ऑयल ड्रॉपलेट है और वो इसके अंदर से आ रहा है, तो एक तो इसकी वॉल्स के साथ भी वो स्ट्राइक करेगा, नंबर 2 और भी आपके पास ऑयल ड्रॉपलेट्स अंदर, तो ये उनके साथ भी कोलाइड करेगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन होगी, और उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा कि इन ऑयल ड्रॉपलेट्स पे चार्ज आ जाएगा। चार्ज दोनों तरह का आएगा, पॉजिटिव चार्ज भी आएगा और नेगेटिव चार्ज भी आएगा। पॉजिटिव चार्ज को आपने इग्नोर करना है और नेगेटिव चार्ज को आपने कंसिडर करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्या होगा कि कुछ ऑयल जब ये चेम्बर में एंटर हो जाएंगे, तो अब यहाँ पे इस पॉइंट पे इनके ऊपर 2 फोर्सेस एक्ट नहीं करेंगी, बल्कि एक फोर्स एक्ट करेगी, एंड दैट इज़ ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। अब क्या होगा कि कुछ ड्रॉपलेट्स जो हैं वो इस होल के अंदर से एंटर हो जाएंगे इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में। अभी देखिए इन दोनों प्लेट्स के क्रॉस हमने DC सोर्स अप्लाई किया हुआ है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगी। तो जैसे ही ये चार्ज जो आपका चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट है ये इस होल से अंदर आ जाएगा, तो अब इसके ऊपर पहले जो फोर्स लग रही थी ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट वाज द ओनली सिंगल फोर्स। अब क्या होगा, यहाँ पे देयर आर 2 फोर्सेस। द फर्स्ट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि डाउनवर्ड होगी। अब द सेकंड वन इज इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन किस तरह से होगी, देखें ये है पॉजिटिव प्लेट और ये है नेगेटिव प्लेट। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती हैं। अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन, चूँकि हमने नेगेटिव चार्ज को कंसीडर किया हुआ है, तो क्या होगा कि ये जो आपकी पॉजिटिव प्लेट इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और ये जो नेगेटिव होगी ये इसको रिपेल करेगी। तो यानी कि इस फोर्स की डायरेक्शन फिर किस तरफ होगी, ये अपवर्ड होगी। समझ आ गई इस बात की। उसके बाद हमारे पास क्या है कि जैसे ही इस होल से गुजर के चार्ज इधर आ जाएगा, तो अब क्या होगा कि आपके पास इस चार्ज पे 2 फोर्सेस लगेंगी, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ये दोनों फोर्सेस जब इक्वल हो जाएंगी तो आपका जो चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट है वो यहाँ पे सस्पेंड हो जाएगा। तब हमने यही वाली एजम्पशन यूज़ करके यही और कैसे आपने जो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी फोर्स ज़्यादा है कौन सी फोर्स कम है, तो ये आपने एडजस्ट करना है इस पोटेंशियल डिफरेंस से। जितना ज़्यादा आप पोटेंशियल देंगे उतनी इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा होगी। तो इसी तरह से आपने ऐसे इसको एडजस्ट करना है कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल हो जाएं, ताकि एक दूसरे को कैंसिल कर दें और आपका चार्ज एक जगह पे रुक जाए, ताकि आप उसकी जो वैल्यू है, जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, वो क्लियर हो सके। तो हम सबसे पहले आते हैं कैलकुलेशन की तरफ। हमें इसका फाइंड आउट करना है मैस।
और उससे हम चार्ज फाइंड आउट करेंगे। चार्ज के बाद उसमें जो टर्म्स आएंगे हम उनको उसी तरह से कैलकुलेट करते जाएंगे। तो ये हमारी होगी वर्किंग का। फिर एक दफ़ा से देख लें कि ये आपका एटमॉइज़र है। एटमॉइज़र क्या करेगा कि ये बेसिकली ऑयल ड्रॉपलेट्स को स्प्रे करेगा इनटू द चेंबर सी। जैसे ये स्प्रे करेगा तो ड्यू टू फ्रिक्शन ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स होंगे इन पे चार्ज आ जाएगा, और जब ये चेंबर में आएंगे तो इनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी। कुछ ड्रॉपलेट्स क्या करेंगे, इस होल के अंदर से गुजर के यहाँ पे आ जाएंगे। जब ये इन दो प्लेट्स के दरमियान में आएंगे तो अब इनके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करेगी बल्कि इसके साथ एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्ट करेगी। अब आपने इन दोनों जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अब आपने इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन की जो अमाउंट है उसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएं और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दें। जब ये कैंसिल कर देंगी तो क्या होगा, आपका जो ऑयल ड्रॉपलेट होगा वो सस्पेंड हो जाएगा, ड्रॉपलेट होगा वो सस्पेंड हो जाएगा। तो अब हम उसी तरह से सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ऑयल ड्रॉपलेट का जो मैस है वो m है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो q है, और दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपके पास d है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया हुआ है दैट इज़ v। अब दोनों फोर्सेस जब इक्वल हो जाएंगी, F जब चार्ज सस्पेंड होगा तो दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी, Fe इज़ इक्वल टू Fg। अब जो आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स है ये आपने पढ़ी हुई है, E इज़ इक्वल टू F/Q था, तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकाल लें तो ये आपके पास QE आ जाएगा। इस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये वेट के इक्वल होती है, mg के इक्वल होती है। E जो है ये आपने रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल का, तो E इज़ इक्वल टू V/D था। तो ये आप यही वैल्यू आप पुट करें, Q इज़ इक्वल आ जाएगा Q इंटू E की जगह पे आप वैल्यू पुट करें V/D। ये आपने पुट की इज़ इक्वल टू mg। यहाँ से Q एक तरफ कर लें, बाकी जो क्वांटिटीज़ हैं उनको दूसरी तरफ ले जाएं, तो D इधर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा mg के साथ, V इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो Q इज़ इक्वल टू आ जाएगा mg/d/V। तो अब ये देखें, ये आपके पास देयर आर 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ एट विच चार्ज इज़ डिपेंडिंग। तो अब आपके पास मैस जो है, आपको नहीं पता कि कितना मैस है इस ड्रॉपलेट पे जो कि यहाँ पे सस्पेंड कर रहा है, तो आपने क्या, मैस की वैल्यू आपको चाहिए, जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डी जो है ये बेसिकली डिस्टेंस है, इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि दोनों प्लेट्स के दरमियान में कितना डिस्टेंस है। और वी जो है दिस इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं जो आपने डीसी सोर्स अप्लाई किया होगा। तो अब अगला स्टेप हमारा ये है कि वी हैव टू कैलकुलेट मैस ऑफ ड्रॉपलेट। अब आपने क्या करना है, ये जो आपका यहाँ पे डीसी सोर्स है इसको आप स्विच ऑफ कर दें। जैसे ही आप स्विच ऑफ करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे जो डिफरेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स ज़ीरो हो जाएगी। जब वो ज़ीरो हो जाएगी तो आपका चार्ज डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देगा। अब जब ये डाउनवर्ड मूव करना शुरू करेगा तो क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद ये टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन कर लेगा। जब ये टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन करेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी, और आपकी जो वेट फोर्स है वो इक्वल हो जाएगी ड्रैग फोर्स से। ड्रैग फोर्स याद रखें हमेशा तब एक्ट करती है जब बॉडी मोशन में होती है और कोई मीडियम भी मौजूद होता है। तो आपके पास यहाँ पे जो मीडियम इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में है वो है एयर। तो ड्यू टू एयर इस ड्रॉपलेट पे ड्रैग फोर्स लगेगी, और कब लगेगी, जब ये ड्रॉपलेट अटेन कर लेगा टर्मिनल वेलोसिटी को। इट्स मीन आपकी वेट फोर्स इज़ इक्वल टू हो जाएगी किसके, ड्रैग फोर्स के। तो ड्रैग फोर्स आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है किसके इक्वल है, 6 पाई ईटा RV। वेट इज़ इक्वल टू होता है mg। यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। इस रिलेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। तो यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, g इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से हमें वैल्यू चाहिए, एक तो रेडियस की, देखें 6 भी कांस्टेंट, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट, ईटा की वैल्यू भी कांस्टेंट जो कि विस्कोसिटी है, g भी कांस्टेंट। अब आपको दो टर्म्स चाहिए, एक रेडियस चाहिए और सेकंड इज़ टर्मिनल वेलोसिटी। तो सबसे पहले रेडियस देख लें। रेडियस हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी। आपको पता है डेंसिटी इज़ इक्वल टू होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम,
तो आपके जो ऑयल ड्रॉपलेट्स होंगे वो इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर होंगे इस तरह से। तो आपको पता है स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा, जो आपका वॉल्यूम है इसकी वैल्यू इसमें पुट करें तो डेंसिटी इज़ इक्वल टू हो जाएगी मास ओवर 4/3 पाई आर क्यूब। अब आपको यहाँ से क्या चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए। तो 4/3 इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके 1 है, आपको मास चाहिए। मास आप इस रिलेशन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि इस रिलेशन में आपको आर भी नहीं पता और टर्मिनल वेलोसिटी भी नहीं पता। अब टर्मिनल वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करनी है वो देख लें। टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो आप कैलकुलेट करेंगे कि जब ये आपका चार्ज, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा देंगे तो आपका चार्ज कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। जब उसने टर्मिनल वेलोसिटी गेन की है तो वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। हम सपोज करते हैं कि वो डिस्टेंस s है। आपने स्टॉप वॉच से इस डिस्टेंस s कवर करने के दौरान जो टाइम लगा है t उसको नोट कर लें। तो आपको पता है वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो आप यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वाली वैल्यू इसमें पुट करें। अब आपको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो रेडियस के लिए आप ये रिलेशन यूज़ करेंगे, यहाँ से रेडियस आ जाएगा। ये रेडियस, ये टर्मिनल वेलोसिटी, ये वैल्यूज़ पुट करें, आपके पास मास की वैल्यू आ जाएगी। उसको इसमें पुट करेंगे तो आपके पास चार्ज आ जाएगा। एक ये भी मेथड है। दूसरा ये है कि आप यहाँ से भी मास की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी फाइंड आउट करके सेम वैल्यू आएगी, आप इसको उस इक्वेशन में पुट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। होप सो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और एक बात बेटे, आप लोग जब अपनी अटेंडेंस मार्क करें ये कमेंट में तो आप अपना नाम ना लिखा करें, क्योंकि ये बेसिकली जो लेक्चर्स हैं ये सारे कोई भी सुन सकता है। दीज आर पब्लिक फॉर ऑल पब्लिक। तो आपने क्या करना है, सिर्फ अपना रोल नंबर मेंशन करें। हमारे पास आपके रोल नंबर्स गिवन हैं, तो आपके रोल नंबर्स के अकॉर्डिंग ही हम आपकी अटेंडेंस मार्क कर देंगे। थैंक यू सो मच।